गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2.2 मीन्स प्रश्नावली 2.2 क्लास 7 का है, जो कि बेहद ज़रूरी है। आपको इसमें मैचिंग करिए या तो फिर बताइए कि मैचिंग करने में प्रॉफिट होगा, मैचिंग करके ही बता देंगे ताकि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं। आप कौन सा ट्रिक्स यूज करेंगे जिससे पता चले कि ये जो अंक लिखा हुआ है इससे मैचिंग कर रहा है, ठीक है। तो आप चलिए मैं वो शुरू करता हूँ। आप क्वेश्चन बुक होगा तो आप बुक से ही नोट कीजिएगा, अगर बुक नहीं तो फिर यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। मैं इस सिर्फ समझने के लिए ड्रॉ किया हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए कि ड्रॉ किया गया है, ड्रॉ भी करना है हमको, ठीक है। तो बुक में भी ड्रॉ किया गया है तो आप बुक से भी ड्रॉ करिए। और बुक अगर आप लोग के पास अभी लॉकडाउन में आप लोग को अगर नहीं मिला हो, अगर ये गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पर उपलब्ध हो गए होंगे शायद, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, बट अगर नहीं हुआ होगा तो आप मेरे चैनल पर जाकर एजरमेंट का वीडियो है वहाँ पे जाकर आप वहाँ पे 2-3 बुक का लिंक दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, फिर आर्ष अग्रवाल है और जो दो बुक कंपनी में। तो आप आर्ष अग्रवाल डाउनलोड नहीं करना है, आपको डाउनलोड करना है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, या तो फिर आप प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं आप एजरमेंट पर, या तो फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर दिया रहेगा तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बात नहीं करते हुए चैप्टर आगे बढ़ाते हुए, तो क्या बोला, ए से डी तक के रेखा चित्रों को निम्नलिखित को दर्शाना है हमको, मतलब इसको इससे मैचिंग करना है। तो आप कैसे करिएगा जिससे आपको पता चल जाए। तो देखिए, अगर आप लोग इसको पूर्णांक से आउट एरिया करते हैं तो पूर्णांक इसको बाहर नहीं करिएगा तो ही बेटर है। अगर करते हैं तो आप जैसे कि अगर इसको अगर आप लिखते हो, चलिए मैं मान लेता हूँ, चलो तो अगर पूर्णांक से भी होता है, पूर्णांक से भी कर सकते हैं, बट उसमें लंबा सफर करना पड़ेगा, है ना। तो अगर जैसे कि अगर देखते हैं, चलिए मान लो कि फर्स्ट ले लेता हूं तो पूर्णांक से बाहर कर रहा हूं तो 5 आ रहा है। तो 5 मतलब 5 सॉरी 1 11। तो आप पूर्णांक से भी कीजिएगा तो थोड़ा लंबा सफर शायद हो सकता है कि पूर्णांक करने के लिए यहाँ पे पूर्णांक से बाहर करने के लिए नहीं बोला गया, और इसी अगर गुणा में रहता है तो उसे पूर्णांक करने की कोई जरूरत, अगर ऐसा लिखा हो तो आप उसे पूर्णांक से बाहर कर सकते हैं। जैसे कि अगर 2 3/5 मतलब कि अगर यहाँ पे लिखा हो, बिकॉज इसको आप पूर्णांक में क्यों, पूर्णांक से आउट क्यों करिएगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना है, क्योंकि अगर यह अंक इन दोनों के बीच में रहता तो उसे आप पूर्णांक से बाहर कर सकते हैं। बट ये क्या है ना, यहाँ पे ऊपर मतलब कि ये साफ साफ पता चल रहा है कि ऊपर में है और ऊपर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो बात समझ में आ रही है, है ना। तो चलिए, तो अगर आप ऊपर से भी गुना करते हैं, है ना, 2/5 आएगा अगर ऊपर से गुना करते हैं तो वैसा मतलब लफड़ा नहीं करना है, बस सिंपल से आपको देखो नीचे का अंक देखो और आप टिक लगा दो। क्या करना है आपको, नीचे का नंबर देखो और उसको इससे मैचिंग करा दो। जैसे कि नीचे की संख्या कितना है बताओ, नीचे की संख्या कितना है, पता चला कितना है, सो नहीं पता चला, नीचे 5 है। तो आप देखिए यहाँ पे 5 है या नहीं, इसमें कहीं भी कोई भी जो 4 प्रकार के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका कहीं 5 को है उसको 5 भाग में कोई विभाजित या तो काटा गया है, कोई भी इसमें जो जितने भी फिगर हैं उनमें से किसी को 5 भाग में बांटा गया है, सो पहले आप मिलाइए। और नीचे का नंबर ही देखिए, कम से कम नीचे का नंबर देखना है, ठीक है, ऊपर का भी देखना है बट पहले नीचे को देख लो। तो ऊपर भी देखिए, दोनों एक ही है, हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले 5 कहाँ, वैसा कौन सा आकृति है जिसको 5 भाग में काटा गया है, तो इसको अगर गिनेंगे तो 1 2 3 मैं यहाँ ड्रॉ किया हूँ, मतलब कलर अगर कर दिया हूँ तो सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, ताकि ये आप लोग को पता चले कि बीच में ये लाइन है, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन 5 तो 1 2 3 इसमें 3 है तो ये 1 2 3 1 2 3 इसमें भी 3 है, 1 2 1 2 1 2 सॉरी इसमें मैं देख लेता हूँ, शायद हो सकता है कि ड्रॉ गलत किया हूँ, राइट। तो अब मैं यहाँ 3 ड्रॉ कर दिया था। अब बात समझ आ रही है आपको, ठीक है, 2 है।
तो अब आपको क्या करना है कि 5 कहाँ पे है, तो यहाँ पे देख लो सिंपल सा, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 होगा ना, 1 2 3 4 5, 5 वो तो हो गया ड्रॉ। चलो आधा क्लियर, खत्म। ऑफ रूप में क्या बोला है, एक रंगा हो, तो एक हमारा रंगा है, एक भाग रंगा है कि नहीं, रंगा है ना, तो आप इसको मैचिंग कर दीजिए डी के साथ। अब देखते हैं 2 क्या बोला आपका, पहले में वो 2 भाग में विभाजित होगा, कितना भाग में विभाजित होगा, 2 भाग में, और कलर कितना होगा, 1 भाग उसका कलर किया होगा और 2 भाग में उसको बांटा गया है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो ऐसा कौन सा, इसमें कौन सा आकृति है जिसको 2 भाग में बांट दिया गया है और कलर 1 में किया है, 2 भाग में बांट दिया गया है और कलर 1 में किया है, तो आप ये मैचिंग कर रहा है ना, कलर 1 भाग को किया गया है और उसको कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है, राइट, कहीं कंफ्यूजन, तो आपका दूसरा का हो जाएगा बी। अब सी देखते हैं, सी क्या बोला है, सी जो आपका बोला है 2/3, आप इसको मिलाएंगे तो अलग बात है, बट मैं यहाँ मैचिंग अगर करूँ तो चलो ठीक है, मैचिंग भी अगर कर रहा हूँ कोई बात नहीं, अब यहाँ नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स आपको इसको देखना है, ठीक है। तो आपको 3 देखना, पहले 3 भाग में बांटा गया है और कलर 2 भाग को किया गया है, तो आप ऐसा कौन से जिसको 3 भाग में किया गया है, आप अनुमान लगाइए, देखिए, और अगर आप लोग को समझ में आ रहा है इसका मतलब तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं कमेंट आने की भी वेट नीचे करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 3 भाग में किसको कलर किया गया है, 1 2 3, और सॉरी 3 भाग में बांटा गया है, 2 भाग में कलर किया गया है, तो 3 भाग में मैं इसके साथ, अगर आप लोग को ये अगर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं तो आप लोग को दिखाई नहीं पड़ता होगा शायद फुल रूप से, तो देखो 3 भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कलर कितना किया गया, 2 भाग को, 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब कि 2 भाग में उसको कलर किया गया, तो ये श्योरली कि तीसरा का जो है ऑप्शन ए के साथ मैचिंग करेगा, ठीक है। अब देखिए 4, 3 गुने 1/4, मतलब कि 1 भाग रंगा हो और फिर उसका 4 भाग में विभाजित किया गया हो, तो चलिए ये अब देखिए 4 भाग में बांटा गया है, 1 2 3 4, और 1 भाग कलर, तो आपका जो 4 का है वो डी आंसर, सॉरी सी आंसर। तो मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, कहीं भी कंफ्यूजन, ताकि ये आप लोग को पता चल जाए कि ये लाइन कहाँ जा रहा है, और ये मैं इसको कर रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके कि ये लाइन कहाँ जा रहा है, ठीक है। और ये अब इसको मैं थोड़ा दूसरा तरह कलर करता हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि ये लाइन किस में मैचिंग कर रहा है, तो मैं इसको क्रॉस गुना से लेते जा रहा हूँ ताकि ये पता चल जाए कि कहाँ, ये क्रॉस गुना यहाँ से निकला, यहाँ नहीं, मतलब कि दूसरा का बी। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक आंसर का मिला दूं, 3rd का ये है ना, और 4 का सी, राइट, तो आंसर आपका करेक्ट, 1 का डी, सॉरी डी, और 2nd का बी, और 3rd का ए, और 4 का सी, ये आपका आंसर। तो इसमें कहीं डाउट नहीं है, तो आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और नोट कीजिए, तब तक मैं अगले वीडियोस में चलता हूँ। आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा जरूर, तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए, मैं नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2, मैंने क्या किया कि मैंने ऊपर का क्वेश्चन नोट नहीं किया है, तो आप यहाँ से शायद में क्वेश्चन सही है, बट मैंने क्या किया, उसी तरह करना है, बस ए से सी तक लिखा हुआ यहाँ पे, आप यहाँ से जगह से मिला करना है, ठीक है, कोई बात, कोई डाउट नहीं ना। तो देखो मैंने वहां पे क्या बताया था, क्यू से आप पूर्णांक से भी आउट कर सकते थे, या तो मैंने ये भी बोला था कि आप वो अंक जो है सो दोनों के बीच में नहीं है, ये भी बोला था, बट यहाँ पे क्या है कि एक अंक जो है ना, साइड में उसे देख लेता हूँ, ठीक है, वो भी इसी तरह था, साइड में यहाँ लिखा था, उसको ऊपर कर दिया था, ठीक है। तो ये जो है ना, सो अगर मैं आपको इस तरह नहीं समझ आ रहा है तो ये समझिए कि बीच में, मैं बीच में कर दे रहा हूँ, राइट,
ताकि आप लोग को कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलो चालू कर दें समझने के लिए। तो आप वहां पे भी मैंने शुरू बोला था कि आप पूर्णांक करके भी बना सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, पूर्णांक से भी उसको मैचिंग कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अगर पूर्णांक से देखो, यहाँ पे भी क्या किया है दूसरे राउंड में, पूर्णांक से बाहर किया है, तो आप पूर्णांक से भी बाहर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मैं समझूं तो कैसे बाहर किया वो बताओ। जैसे कि मैं लिख ही रहा हूँ, क्या क्या पता नहीं चले। 3 गुना 5 है ना, देखो 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ तो 3 पचे कितना होता है 15, 3 पचे कितना होता है 15 बाय 5, मतलब कि 3 बाय और नीचे के जो काट दिया बट नीचे रखा 5 है, ठीक है। तो आप उसी तरह कीजिए कि नीचे का संख्या मिलाइए आप, 5 है तो कोई भी किसी को कितने भाग में बांटा गया है 5 भाग में, तो वही 2 3 4 5, मतलब कि मैं फिर उसी तरह मैचिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि इसका कहाँ गया है। तो फर्स्ट का हो जाएगा सी, सेकेंड दूसरा इसका कितना है 3 भाग में बांटा गया है, तो आप श्योरली समझ लीजिए कि 3 भाग में किसको बांटा गया है। अब समझिए इसमें कितने त्रिभुज 1 2 3 4, तो ये तो इसका होगा श्योरली, क्योंकि आप नीचे का भाग देख के बढ़ रहे हैं ना। इसको चाहिए, इसको हमको बनाना है, इसको 3 भाग में बांटा गया है, तो 2 का क्या होगा मैं एक ही तरह कर रहा हूँ ताकि आप लोग को राइट। 2 का क्या होगा ए। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, और नहीं कंफ्यूजन है तो ठीक है। अब मैं सी चलता हूँ थर्ड, तो इसका श्योरली बी होगा, बिकॉज यहाँ 4 है तो यहाँ भी ये त्रिभुजाकार 4 है, तो कहीं भी डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। और फिर लास्ट में क्या है, एक कलर है तो एक कलर किया ना, एक कलर किया तो ये इसका हो जाएगा। मैं अब यहाँ पे क्रॉस दे रहा हूँ, ठीक है। तो चार भाग में बांटा गया है, एक भाग कलर किया गया, तो एक भाग कलर कर दिया गया है। कहीं कंफ्यूजन नहीं और नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 भाग में कलर किया, यहाँ पे 3 भाग किया गया है, 2 भाग में कलर किया गया है। जैसे कि आप लोग देखिए 2 भाग में कलर इज इक्वल टू दिया है, और याद रखिएगा ये बराबर है ना उसके साइड का बात मैं कर रहा हूँ, उसके साइड की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 भाग रंगा हुआ है 3 4, ठीक है, और फिर 5 भाग पूरा है, तो फिर यहाँ पे भी क्या किया कि दूसरा का 2 भाग रंगा हुआ रहना चाहिए और 3 भाग पूरा रहना चाहिए। तो 2 भाग रंगा हुआ है और टोटल 3 भाग है ना, 1 2 3, तो ये दूसरा का ए हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम लिख सकते हो आंसर लिखने के लिए, इसलिए फर्स्ट का आपका हो जाएगा सी, है ना, सेकेंड का हो जाएगा आपका सेकेंड का हो जाएगा ए, और थर्ड का हो जाएगा आपका बी। तो हो गया ए आंसर। अब क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कोई क्वेश्चन 3 भी करा दूं, क्योंकि जितना जल्दी हो सके तो कराना है, आज भी तो कर। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। तब तक आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, इसको सिंपली इसको भी इजी कर हल करना है। देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन और सॉल्व किया था, तो उसको कैसे सॉल्व किया था, जैसे कि अगर 3 3 5 5 मतलब कि इस तरह रहता है, तो मैं थोड़ा मैं क्या करता हूँ ना, जो चलता है ब्लैक बोर्ड पर वो थक गया है, तो मैंने सोचा इसको इंक पिला देता हूँ। तो एक इंक पी लिया। अब बोल रहा है कि हम चलेंगे, तो क्या करते हैं हम कि 7 3 5 रहता था, तो इसका मतलब ये कहाँ रहता था, ऊपर रहता था, तो नीचे एक छिपा रहता था, राइट। तो आप इसको 21/5 लिख सकते हो। तो इसको भी आप लिख सकते हो ना। अगर ये ऊपर रहता है तो 4/3, 12/7, 10/9, और फिर ये मैं इक्वल टू दे रहा हूँ। अगर ये तो ये भी ऊपर रहेगा 8/3। कहीं कंफ्यूजन किसी को नहीं और नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करना है आप लोग को, इसको सॉल्व करना है। तो देखो मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व अगर हम ही करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन आपके पास बचेगा नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन 5 तक सॉल्व कर दे रहा हूँ,
ताकि अगला आप लोग खुद से भी बना सकते हो। इसमें क्या करना है आप लोग को कि अगर 7 मतलब 3.7/5 है, सॉरी 7.3/5, तो ये ऊपर रहता है ना। अगर इस तरह तो ये मान लीजिए ऊपर ही रहता है, नीचे क्या छिपा रहता है एक। अगर 7 को गुना 3 से करेंगे तो 21, और 1 का गुना 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा। कहीं कंफ्यूजन अब तो नहीं ना है, नहीं होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करना है। अब 21 को भागा देना है 5 से, 21 भागा दे दो तो 1। अब कैसे लिखना है ये आगे आंसर, मतलब 4.1/5। अब जब इसको तोड़िएगा 5 का गुना 4 से कीजिएगा और उसमें एड 1 कीजिएगा तो 21/5 आ जाएगा। तो आप ये इसका मतलब ये करेक्ट है, सही है। अब क्या कैसे करना है पता चल गया, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं ना है तो बोलिए, नहीं हो ना। चलिए अब इसको 4/3 को भी भागा दीजिए, आप 4/3 को भी भागा दीजिए तो 1 3 1, मतलब कि इसको क्या करना है आप लोग को कि 1 है ना, फिर 1/3, 1.1/3, राइट। मैं इसको मिलाते जा रहा हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो। फिर इसको भी भागा देना आप लोग को 12/7, तो ये कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा 7, मतलब 5। करना क्या है, जो यहाँ पे रहता है ना तो ये जो है ना ऊपर कर देना है, इसको नीचे कर देना, मतलब नीचे वाला को जो शेष फल है ना उसको ऊपर लिख देना है, राइट। तो मैंने इसको लिख दे रहा हूँ, एक करेक्ट आंसर। तो मैं आंसर के साथ मैचिंग भी करते जा रहा हूँ ताकि गलत नहीं हो, और गलत हो अगर ऐसा चीज जो गलत हो जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो 10/9 है तो इसको आपको भाग देना है, तो आपको 1 से लगेगा तो 1, मतलब कि 1.9/1। देखो आंसर सही है ना, हाँ सही है। लास्ट क्वेश्चन है तो इसको क्या करना है, ये भी इसको सीधा करना है, 8/3 है तो इसको भी आप भाग दे दीजिए, भागे क्या ना, देखिए ये राइट आंसर। कहीं कंफ्यूजन आप लोग को नहीं या नहीं होना चाहिए। तो आप इसका भी आंसर लिख दीजिए। मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, क्वेश्चन 5 तक ही सॉल्व किया, मतलब कि 3 का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूं उसको मैंने 5 तक सॉल्व किया है, 6 7 8 9 10 उसको आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। और कहीं भी डाउट नहीं लगता है मुझे आप लोग को, बाकी जो क्वेश्चन है ना उसको भी इसी तरह सॉल्व कर दीजिएगा जिससे आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं। आप कैसे किए पता चला ना, 7 गुना 3 से किए, ये मान लीजिए कि ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं मान लीजिए, ठीक है। जब भी मानना है तो इसको ऊपर ही मानना है, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरह किया, यहाँ पे 3 है तो 21/5, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और कहीं भी डाउट होता है तो आप बिंदास पूछिए, कमेंट कीजिए, कांटेक्ट नंबर भी दिया रहेगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहा हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट, सॉल्व करना है। तो ABC मैं इसको नाम देता हूँ, A B और C, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि आप A के बगल में छापे तो इसको B के बगल में क्यों छापे, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने इसको छापा है इस तरह, ठीक है। तो आपके पास जगह तो आप छाप लीजिए, आप इसको सामने में लिखिएगा, इसको और इसको सामने में इसको लिखिएगा, फिर तो इसको सामने, मतलब कि सामने सामने में लिखिएगा, कोई डाउट नहीं। मैं यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने इसको एडजस्ट किया। तो क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इसको क्या करना, आपको छायांकित करना, मतलब मुझे कलर करना है। तो आप सोचेगा इसमें से इसको कलर किसमें करना है, इसमें करना है, किसमें करना है, इसमें करना है। तो आप यहाँ पे बता दे सिंपल सा, बॉक्स ए वृत्त का 1/2 भाग, मतलब वृत्त। तब वृत्त है कौन, इनमें से वृत्त कौन है, ये वाला क्या है, वृत्त है। ये क्या है, त्रिभुज है। ये क्या है, वर्ग है। तो बताइए वर्ग और त्रिभुज कहते किसे हैं, वर्ग और आयत में क्या अंतर है, बता सकते हो। वर्ग और आयत में क्या होता है कि आयत में क्या होता है ना, आयत में कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है, मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसके जो आमने सामने की भुजा है ये भी 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। ऐसा नहीं कि ये 6 है तो ये 7 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं।
अगर ये 6 है तो ये 6 हो जाएगा, अगर यह 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 4 है तो ये 6 है। ठीक है, आमने सामने इसमें कम बेसी हो सकता है, बट आमने सामने कम बेसी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, वर्ग में क्या है कि अगर एक भुजा 6 है तो दूसरा भी 6, तीसरा भी 6 और 4 का भाग जो वो भी 6 सेंटीमीटर होगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है पता है? क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, मतलब सभी भुजाओं का स्क्वायर। मतलब अगर 6 है तो 6 का गुना 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, और परिमाप बराबर क्या होता है पता है? नहीं पता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो आप क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या बोला है आप लोग को? बॉक्स दिया गया है, तो ए को वर्ग का बॉक्स है, ए वाला वर्ग है ना, तो उसको भी बनाना है। तो देखकर ए के वर्ग से, तो आपको क्या बोला है? वृत्त 1/2, मतलब कि आप कलर कितना करना है इसमें, सो आप पहले समझिए। और इसको कितने भाग में वर्ग वृत्त है ना, हाँ राइट। तो मैं यहाँ फिगर 2 2 4 कहीं भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं ना, तो बनाना, इसको हम बनाने शुरू कर देते हैं ताकि आप लोग को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। अगर होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूं मैं बनाना। तो बॉक्स ए वृत्त का 1/2, तो ये तो पता है ये वृत्त है, ये वृत्त नहीं है, ये सिर्फ मैं इसको अंडरलाइन किया हूं। वृत्त ये है, इसको क्या बोला है कि 2 भाग 1/2 भाग है ना। तो सिंपल सा है, इसको आप कीजिएगा, रंग दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे रंग दे रहा हूं। 2 भाग रंग दिया ना, मतलब कि 1 2 रंग दिया। कहीं भी कंफ्यूजन अब नहीं और नहीं होना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन ही खत्म। क्वेश्चन बी में क्या बोला? त्रिभुज 2/3, इसमें भी क्या बोला? 2/3 बोला है। तो आपको कलर करना है और कलर कीजिए, इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोग को। कलर क्या करना है, बस इसी तरह उसको भी करना है। 3 तो है पहला नंबर, 1 2 3, और फिर इसको सॉल्व करना है। मैं शायद क्वेश्चन अगर गलत लिख दिया हूं तो मैं क्वेश्चन एक का मैचिंग कर रहा हूं। देखो यहाँ पे 3 है ना, 3 हमको मिल रहा है, बट यहाँ थोड़ा सा, हाँ ये भी ठीक है। और फिर यहाँ पे 3 करना है। क्या करना है आपको? 3 पहला नंबर कौन सा? 1 2 3 है, राइट, और 2 भाग रंगना है, तो मैंने 2 भाग रंग दिया। 1 2 और 3। अब कंफ्यूजन नहीं ना, इसमें 5 है, और कलर आप लोग को कितना करना है? 3/4। बस इसमें कलर करने का स्टाइल थोड़ा सा है, दूसरा टाइप का किया है, लेकिन आप यहाँ 5 बॉक्स दिया, आपको 3 कलर करना है। तो आप ऐसे चलिएगा, ऐसा नहीं चलिएगा, क्योंकि अगर ऐसे जाते हैं तो आपका 5 आ जाता है। अगर आप ऐसा रंगते जाते हैं, ये भी रंगते हैं, ये भी कलर करते हैं, ये भी कलर, ये भी कलर, ये भी कलर, तो 5 हो जाएगा आपको। ठीक है, तो मतलब ऐसा भी कलर करना है, बट आपको 5 तक नहीं जाना है, आपको 3 तक ही जाना है। तो देखिए कि मैं यहाँ कर रहा हूँ 3 तक, लेकिन हाँ आपको क्या करना है, मैं यहाँ इस तरह पॉइंट दे रहा हूँ ताकि इसका मतलब ये है कि मैं रंग दिया हूँ। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि मैं कलर कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन 5 पर चलता हूं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 5, आप इसको वीडियो स्टॉप करके आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, नोट कर लीजिए, टेंशन नहीं है। कहीं भी कंफ्यूजन है तो कॉल कीजिएगा। अगले वीडियोस में चलते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन चलता हूं। तो इसमें क्या हुआ ना कि वीडियोस लंबी होगी, तो अगले वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन 5 6 7 करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।